आज हम लोग मेथड ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा लेक्चर हम लोग देखने जा रहे हैं और उसमें हम लोग ज्योमेट्री के बेस पे क्वेश्चन आज करेंगे। पिछली दो क्लासेस में हम लोग डिफरेंट मेथड्स सीखे। आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। जो पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल रहते हैं उसको हम लोग रिड्यूस करने जा रहे हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे तो उसके हम लोग पहले दो मेथड सीखते हैं। मेथड ऑफ perpendicular symmetry, perpendicular axis symmetry, and the second is method of parallel axis symmetry. इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। बहुत केसेस में क्या होता है तो हमको पता नहीं रहता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस है whether they are in series और in parallel। तो ये सिमेट्री का कॉन्सेप्ट उसके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। So let us see how we can use this concept of symmetry to reduce the resistance and find the equivalent resistance. So let us consider we have to find the equivalent resistance of this circuit. These points are A, B, C and D, and these resistance are equal. All the resistance are R. So for that case what we have to find, हमको सिमेट्री फाइंड करना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमको दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है। एक अराउंड ए बी के अराउंड हम देखें तो रेजिस्टेंस सिमेट्रिकल है। तो ये जो ए बी है ये हमारा हो गया पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और दूसरा है सी डी हमारा हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इससे फायदा क्या है, पैरेलल एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस से फायदा क्या है? सो लेट अस कंसीडर द करंट इन द सर्किट। मैं करंट को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। नाउ अगर मैं करंट की बात करूँ तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ये जो रेजिस्टेंस है इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल ऊपर और नीचे, ये तो ठीक है, इसके अराउंड ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है। So what the current which is going to pass through this circuit I1 and the current which is going to pass through this circuit, ये तो इक्वल होगा क्योंकि दोनों इसके अराउंड सिमेट्रिकल है। तो करंट जितना ऊपर जाएगा उतना करंट नीचे जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ इसको देख के इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इसमें भी देख रहे इधर भी एक रेजिस्टेंस है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। अगेन जो करंट इसके बाद जाना है वही करंट इसके बाद जाने वाला है। So let this current be I3 and this current to be I4, and again let this current be I5 and this current to be going to be I6. अब क्या देख रहे हैं, I1 जितना जाएगा उतना I2 जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब I3 जितना जाएगा उतना ही I4 जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास भी आ रहा है इसके पास भी आ रहा है। जो सिमेट्री की कंडीशन हम कह सकते हैं कि the I3 going to be equal to I4 and the I5 is going to be equal to I6, क्योंकि जितना करंट ऊपर, सिंस I5 is equal to I6, what I can get from this? I can get from this that since the current is equal and opposite, I can say there is no current in the circuit. So whenever a circuit is having a parallel axis of symmetry and a perpendicular one, in that case what I can simply do, I can remove the perpendicular axis of symmetry। मतलब इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास करेगा। क्यों करंट नहीं पास करेगा? जितना करंट ऊपर जा रहा है इतना करंट नीचे जा रहा है। तो ये हम चीज को रिमूव कर सकते हैं। अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बिना किसी डाउट के इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। So we can find out the resistance easily if we can remove this circuit। तो ये हम लोग मेथड यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए।
पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग को लेके चलना होगा। अगर लेके चलते हैं तो हो जाएगा। एक मेथड क्या है, सीधे हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो भी रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दें, उससे हमारा ए से बी तक का रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और एक और चीज होता है, जिस एक्सिस में पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, दैट शुड बी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। तो जो इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल सेम पॉइंट, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम पोटेंशियल पॉइंट में क्या करते हैं, तो हम लोग मैच कर सकते हैं। तो हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। तो मैच करने का तरीका क्या होता है कि जब भी हमारे पास पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं, कैसे मैच कराएंगे, तो मैं इसका आपको समझाता हूँ। So if I have something like that, parallel axis symmetry, so what I can do that I can simply fold these points about the parallel axis. पैरेलल एक्सिस के अराउंड मैं उसको फोल्ड कर सकता हूँ। तो फोल्ड करने के बाद जो रेजिस्टेंस आपस में टच होंगे दे विल बी इन पैरेलल, वो पैरेलल में होते जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन, बट रिमेंबर फॉर यू दैट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, व्हाट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द रेजिस्टेंस हैज टू बी इक्वल। जो रेजिस्टेंस ऊपर था उतना रेजिस्टेंस नीचे होना चाहिए। सेम अगर रेशियो में हो रहा है, सेम रेजिस्टेंस रेशियो नहीं, सेम रेजिस्टेंस है, तभी हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंट रेजिस्टेंस तब होगा। ये हमको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम हमको ध्यान में रखने की जरूरत होगी। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ so what I can write, since AB is a parallel axis of symmetry, we can fold the resistance about AB के अराउंड हम रेजिस्टेंस को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो फोल्ड कर देते अपन, तो क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, जिसको हम यहाँ रन दिए उसको नीचे से ऊपर से फोल्ड कर दिए, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिचुएशन ऐसे बन गया। ये पॉइंट्स में टच में आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये C और D का एक कॉमन पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ये दोनों हमारा कॉमन हो गया, R और R। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आएगा, यहाँ से आ जाए, सॉरी CD नहीं था, या CD के कॉमन पॉइंट आ गया, ये और ये रेजिस्टेंस में पैरेलल में आएंगे। ये भी हमारे पैरेलल में आ गए, R। ये भी पैरेलल में आने वाले हैं। ये कुछ हमारा ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ सिंस इसको भी नाम देता हूं मैं, C, D and O आर इक्विपोटेंशियल, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है, दे आर इक्विपोटेंशियल। सो सिंस C, D and O आर इक्विपोटेंशियल, C, D and O आर इक्विपोटेंशियल, ये पोटेंशियल को मैं कोई ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि तो इक्विपोटेंशियल मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट पास ही नहीं करेगा। ठीक है,
So this can be removed. These resistance can be removed. Resistance across them can be removed. मैं इसको रिमूव कर देने वाला हूँ. तो रिमूव करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? R R. ठीक है. ये हो जाएगा R/2. R और पैरेलल में है. अगेन ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा R/2. सर्किट सिंप्लीफाई हो गया कुछ हद तक. R R क्या आ जाएगा? तो ये हो गया 2R और ये क्या हो जाएगा? ये हो गया R. ठीक है. 2R और R क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में है. नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 2R/3. So we can see that how we can reduce the circuits. How we can reduce the circuits if we know the axis of symmetry, the parallel axis of symmetry or the perpendicular axis of symmetry. Now there is another method. If we do not know there was a parallel axis of symmetry, we can still solve the question very easily. So how to solve that? अगर मेरे को parallel axis of symmetry नहीं था तभी मैं easily इसको solve कर सकता हूँ. ठीक है. Now how to proceed for that if we do not know the parallel axis of symmetry? Now so I can write, since CD is perpendicular axis of symmetry, the resistance across it can be removed. क्योंकि इसके पास परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो उसके अक्रॉस के रेजिस्टेंस को मैं इजीली रिमूव कर सकता हूं. तो आई कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकता हूं. सो आई कैन रिमूव द रेजिस्टेंस. ओके. सो आई विल रिमूव द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इफ आई रिमूव द रेजिस्टेंसेस, मेरा सर्किट कुछ ऐसे हो जाएगा. A B R R R R and R R. Fine. Now that will be reduced to 2R 2R and 2R. A B. So the equivalent resistance equal to 2R/3. Now see how it can be easily solved if we can get across the axis of symmetry. अगर मेरे को axis of symmetry पता चल जाता है तो मैं कैसे इसको easily reduce कर सकता हूँ. There is no problem in reducing the circuit if we can go to the axis of symmetry. Fine. तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. तो चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे. और ये हमारा क्वेश्चन है, we have to find the resistance
ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। You have to find the resistance, equivalent resistance from point A to point B. Okay, and the resistances are R, 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 R and R. ये हमारे रेजिस्टेंसेस हो गए। अभी अपने को क्या करना है, तो मेरे को ए से बी तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब मैं बात करूं तो क्या हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? यस, वी हैव टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओवर हियर। वन इज हैविंग अ पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिकॉज़ रेजिस्टेंसेस इन द अपर एंड द लोअर हाफ आर इक्विवेलेंट, देख सकते हैं। अनदर इज द पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके इधर रेजिस्टेंसेस क्या है, तो इक्वली डिवाइडेड है। सो वी हैव टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। From that logic, what I can say that now let's see the distribution of current. देखते हैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें करंट गया I1, इसमें करंट गया I2, इसमें करंट गया I3। यहाँ से यहाँ तक करंट गया, यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से कुछ करंट जाएगा, लेकिन यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से कुछ करंट जाएगा। जब भी करंट पास करेगा इधर से इधर, फिर यहाँ से कुछ करंट गया। अब यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, ठीक है। क्या इसके बाद देख रहा हूँ मैं, यहाँ से देख रहा हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमको होता क्या है, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे के रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे का रेजिस्टेंस सेम है। So from that logic we can say that जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा कि इक्वली होगा। तो यहाँ से यहाँ तक करंट आया, अब यहाँ से यहाँ तक करंट आएगा, ठीक है। तो करंट इधर से ऊपर नहीं आएगा, या इधर से इधर नहीं आएगा, क्योंकि करंट इक्वली आ रहा है। या इधर से इधर जो करंट आएगा उतने उधर से इधर करंट आएगा, तो करंट नीचे से ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर से नीचे नहीं आएगा। बट ये करंट इधर से आके इधर से वापस जा सकता है, दैट करंट को थ्रू दैट, और ये होगा, ठीक है। सो होना क्या जा रहा है कि करंट इसमें जाएगा बट करंट इधर नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली करंट जो इसमें से आएगा वही करंट इसके थ्रू जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे का रेजिस्टेंस का डिवीजन क्या है, सेम है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से आके कनेक्ट हो रहे हो, उस केस में क्या है, देयर विल नो पैसेज ऑफ करंट थ्रू दिस सर्किट्स। यहाँ से नीचे करंट नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे करंट नहीं जाएगा, और ये करंट जो इधर से इधर जा रहा है वही करंट, द करंट थ्रू दिस सर्किट इज गोइंग टू बी करंट थ्रू दिस सर्किट बिकॉज़ द डिवीजन ऑफ रेजिस्टेंस इन द अपर पार्ट एंड द लोअर पार्ट इज सेम, देयर इज अ पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, वी कैन सिंपली अनटाई दिस पॉइंट। अगर इस शेप का सिचुएशन जहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, द करंट इज नॉट गोइंग टू पास थ्रू अप से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम। सो करंट आएगा इधर से इधर पास कर जाएगा, करंट आएगा इधर से इधर पास कर जाएगा, करंट आएगा इधर से इधर पास कर जाएगा। तो अगर जब ये करंट इधर से इधर पास ही कर जाए तो मैं क्यों उन पॉइंट को जोड़ के रखूँ, मेरे को उस पॉइंट से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स we can reduce the circuit like this, ठीक है। So we can write, since no current is passing through those points, we can remove them हमको इन पॉइंट्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर इन रिमूव कर लिया अब क्या आएगा, तो हमको क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
और now that can be again redrawn as, ये हो गया R R R और ये हो गया 2R 2R ठीक है। अब ये 2R R कितना आ जाएगा, तो अब मैं इस सर्किट को मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट कैन बी ड्रॉन अगेन एज, ये R हो गया, ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना, R पैरेलल में है 3R/2 R 2R R 3R/2 R। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब ये रेजिस्टेंस कितना हो गया अपना, R 2R 2R और 3R/2, 2R और 3R/2 कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 4 7R/2, ये हो गया 2R and 7R/2, 7R/2 2R and 7R/2. Now they are in parallel, ये क्या है, पैरेलल में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R should be equal to 1/7R/2 plus 1/2R plus 1/7R/2, ठीक है। And if I can solve this, the net resistance of the circuit is going to be, LCM में लेता हूँ, LCM कितना जाएगा 14R, ठीक है। R और 2R तो 3R/2 है ना, 2R/3, okay। If I can solve this, एक मिनट प्लस that should be not 3R/2, that should be 2R/3, इससे पूरी हो गया है, ये 2R और ये रहेगा मेरा 2 + 1 that is equal to 2R/3 हो जाएगा, sorry that should be 2R/3 not 3R/2, 2R/3 that should be 8R/3, ठीक है। So the equivalent resistance, that is 1/R equivalent, is equal to 1/8R/3 plus 1/2R plus 1/8R/3, LCM हो जाएगा मेरा 8R हो जाएगा 3 plus 4 plus 3 which is equal to 10/8R. So the equivalent resistance will be equal to 8R/10 which is equal to 4R/5. So this is how we can solve that question if we can know the perpendicular and parallel axis of symmetry. Okay. Now there is another method to solve this question.
if we can go through the parallel axis of symmetry, we can again solve this question by some another method. तो चलते हैं उसको सॉल्व करने पे। R ठीक है, R So this is the story. This was the question. Now what I have to find? I have to find the equivalent resistance. Now what I can write? Since AB is a parallel axis of symmetry, AB क्या है? तो parallel axis of symmetry है. And what I can do in the case of parallel axis of symmetry, we can simply overlap the resistances. So what I am going to do, let us see. Point A, point B. ठीक है, मैं इन पॉइंट्स का नाम लेता हूँ C, D, E, F. ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ये पॉइंट जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, हो गया R एंड R हो गया, C और E पॉइंट जाके मिल जाएगा. ठीक है, अब ये R से अटैच हो जाएगा. ठीक है, ये R के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, सो ठीक है, ये R के साथ अटैच हो गया. अब ये R के साथ अटैच हो जाएगा. ये R के साथ और ये R के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक है, एंड ये R के साथ अटैच हो जाएगा. ये सिचुएशन मेरा बन जाने वाला है, क्योंकि मैंने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के बेस पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है. फोल्ड कर दिया तो ये मेरा सिचुएशन हो गया. नाउ व्हाट आई कैन अगेन सी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास करने वाला है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसके लिए इसको हमको अनटाई कर देंगे. अब क्या हो गया, तो ये हमारा सर्किट सिंपली रिड्यूस हो गया. ये हो जाएगा R या R 2R हो गया सिंपली. 2R. 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 2R
नीचे R/2 ठीक है, R/2 यानी R, ये पूरा R हो गया। नीचे आते हैं तो ये R था, ये आ जाएगा हमारा R/2 अगेन R/2 ठीक है। ये मेरा सिचुएशन हो गया। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा मेरा अगेन 2R और नीचे हो जाएगा R/2 सीरीज में है यानी R हो गया और ये R/2 ये हो गया R और R/2 पैरेलल में है 1/R प्लस 1/R/2 ये हो जाएगा मेरा, ये R हो गया और हो जाएगा ऊपर 1 + 2 which is equal to 3R/2 so that should be equal to R/2 पैरेलल में है तो क्या जाएगा 1/R/2 हो जाएगा। R/2 0.5 कम होना चाहिए भाई साहब, तो that should be equal to 0.5 तो 1/R and 1/R/2 तो एलसीएम मेरा है R ऊपर हो गया 3R 2R/3 नहीं कम होना चाहिए। So now since these resistances are in parallel, ये सीरीज में हो गया, so now I can find the equivalent resistance of the circuit। ओके, ये R हो गया मेरा और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको हम रिड्यूस कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगा ठीक है, Rn R/2 नाउ ये हमारा रेजिस्टेंस है, फिर जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा एंड इफ वी विल फाइंड दिस रेजिस्टेंस so the equivalent resistance will again come to be 4R/5। so no matter what method we are going to solve, generally parallel और perpendicular से सिमेट्री रहते हैं, तो आप हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी सेम। ओके, तो आज हम लोग अपने सिमेट्री कॉन्सेप्ट को यहीं पे रोकते हैं। अगले दिन से हम लोग पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंस, और कार्बन रेजिस्टेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। ठीक है।